हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गाइस, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई स्टोनों के लगभग 21 शिफ्टों के एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिए गए हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हर शिफ्ट में कैसे आ रहे हैं, ये बात आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई स्टोनों के एग्ज़ाम में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आदत चुनिए। विषम क्या होता है? जैसे कि 52 क्वेश्चन है। विषम में होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। और जो एक पद बचता है या एक विकल्प बचता है, एक ऑप्शन बचता है, वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 का देख लेते हैं हम लोग। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा? तो देखिए 52 में आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। दूध आपकी अलग चीज़ है। पनीर जो है ये दूध से बनने वाली चीज़ है। दही भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है, लेकिन दूध दूध से थोड़ी बनेगा। दूध अलग ही चीज़ होती है। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 53 में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए कैप्टन जो होता है वो टीम का होता है, बॉस होता है गैंग का होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का होता है। लेकिन विकल्प डी में ऐसा नहीं है। ओके। कलाकार जो होता है वो ट्रूप का नहीं होता है। तो अब विषम हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, पेन को 35 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कैट के लिए देख लेते हैं। कैट, CAT, कैट को 24 कैसे लिखा जा रहा है ये देख लेते हैं। कैट में सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है? 24। अब पेन को 35 लिखा जा रहा है तो पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। क्या लिखा जा रहा है? 35। पेन में पी का कोड होता है 16, ई का कोड होता है 5, एन का होता है 14। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 35। यही तरीका हम लोग गोट में लगाएंगे। गोट के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। तो जी का कोड होता है 7, ओ का कितना होता है 15, ए का होता है 1, टी का होता है 20। इन चारों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा 43। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो सबसे पहले वंडरफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। WONDERFUL। अब इन जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के आधार पर सेट करना है। तो वंडरफुल में पहले स्थान पर आपका क्या आएगा? अल्फ़ाबेट डी आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ई आएगा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? एफ आएगा। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? एल आएगा। पाँचवें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? एन आ जाएगा। और छठे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ओ आ जाएगा। सातवें नंबर पर आपका आ जाएगा आर, फिर यू, फिर आपका आ जाएगा डब्लू। अब देखिए वंडरफुल के अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, स्थान चेंज नहीं हुआ है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए डब्लू का स्थान चेंज हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में जाइए। यहाँ लास्ट में यू का जो स्थान है, जो पोजीशन यू की थी वही पोजीशन बनी रही, इसका स्थान नहीं चेंज हुआ। तो आपका कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है, मतलब चेंज नहीं हुआ? तो आपका हो जाएगा 1। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 1 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। रिकमेंडेशन आपका शब्द है और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा बनेगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है कम्युनिकेट। देखिए कम्युनिकेट CO, 2 अल्फ़ाबेट देखिए रिकमेंडेशन में मिल गए, और डबल एम भी मिल गया। UN, तो देखिए गाइस यू अल्फ़ाबेट आपका कम्युनिकेट में आ रहा है लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा, तो पहला नहीं बनेगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। मेडिटेट, सॉरी,
अब देखते हैं एम ई देखिए ऊपर भी एम ई, डी आई, डी भी है आई भी है, और ए भी आपका मिल गया, टी ई एस, टी ई, लेकिन एस नहीं मिल रहा है इसमें, रिकमेंडेशन में एस नहीं अल्फ़ाबेट मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, मेडिको। तो मेडिको के अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं, एम ई डी, देखिए यहाँ पर एम भी है, ई भी है, और डी भी है रिकमेंडेशन में, और आई सी ओ, आई भी है, सी भी है, और ओ भी है। तो आपका ऑप्शन सी बन सकता है, बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। ओके गाइस। अगला, यदि एक कूट भाषा में हाई को 8 9 7 8 लिखा जाता है, तो डीप को कैसे लिखा जाएगा? तो हाई के देख लेते हैं, एच आई जी एच, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो इसका कोड क्या दिया हुआ है, 89, 7 और 8। तो एक्चुअल में एच का कोड होता है 8, आई का होता है 9, जी का होता है 7 और एच का होता है 8। मतलब हाई के जो नंबर दिए गए हैं ये अल्फ़ाबेट के जो कोड होते हैं वही दिए गए हैं। तो यही तरीका हम लोग डीप के लिए लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6। तो आपका क्या हो जाएगा, 45 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन ने दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति को, फिर दूसरी पंक्ति को, लास्ट में तीसरी पंक्ति को। और गाइस पहली और तीसरी पंक्ति में 10 और 9 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में हमें 10 लाना है, कैसे लाएंगे? 10 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 9 है, 5 है और 4 है। सबसे पहले 9 और 5 को जोड़ देंगे, तो 9 + 5 कितना हो गया, 14। और तीसरा जो नंबर है इसको इसमें से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में लगाते हैं। 9 के अगल बगल कौन सी संख्या है, 8 7 और 6। पहले 8 और 7 को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाता है, 15, और 6 को इसमें से घटा देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है, 9। यही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। 12 और 6 को सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है, 18, और 18 में तीसरे नंबर को घटा देते हैं। 18 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20, सॉरी 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए एक इक्वेशन दिया गया है और 4 ऑप्शन है। इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर, उन चिन्हों को अप्लाई करने पर समीकरण में दोनों पक्ष बराबर हो जाए समीकरण के, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी। तो कर लेते हैं सॉल्व। 24 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आ जाएगा, डिवाइड। फिर है 2, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह, बराबर। फिर 4, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह, मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 में 2 का डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा, 12, और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दक्षिण दिशा जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। कितना चला, 1 किलोमीटर। आगे की तरफ वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना गया, 2 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, तो आपको दिशा बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, नीचे 1 है तो ये भी आपकी 1 हो जाएगी। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, ये दिशा में बतानी है कि कौन सी होगी। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए हम लोग बना लेंगे डायरेक्शन वाला। ऊपर होती है उत्तर और ये होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। है, एक गांव में चूहों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, आपका दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले 4 से 8 बनाते हैं। 4 से 8 बनाए तो कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 8 से 16 बनाया, कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं, 44 से 64 बनाया, तो 44 से 64 बनाया तो आपका कितना जुड़ा होगा, 20। अब एक चीज़ देखिए, 4 से 8 बनाना है तो क्या हुआ होगा इसमें, तो इसमें 4 की वृद्धि हुई।
पीछे सभी में 4 की वृद्धि तो आगे भी 4 की वृद्धि होगी। इस 4 को हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और 8 और 4 के बीच, 8 और 12 के बीच डिफरेंस भी कितने का होगा? 4 का। और इस 12 को हम लोग किस में जोड़ेंगे? 16 में। तो आपका कितना आ जाएगा? 16 में 12 को जोड़ देते हैं तो 8 और 2 28 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 28। ओके, आगे अगर आप चेक करना चाहें, 16 से 28 तो बना लिया, 12 जोड़ा। अब 28 से 44 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ा होगा? तो इसमें आपका कितना जुड़ा होगा? 16। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड करके 12 और 16 के बीच भी 4 का ही डिफरेंस है और 16-20 के बीच भी 4 का ही डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संजय उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, यहाँ से उत्तर मतलब ऊपर की ओर कितना चलती है? 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां इधर हो जाएगा, कितना जाता है? 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, कितना जाता है? 30 मीटर। तो ये दूरी, ये देखिए लंबाई और ये भी लंबाई दोनों बराबर हैं। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ, कितना जाता है? 50। अब संजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए गाइस, कैसे करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है, कितनी होगी? देखिए ऊपर ये 40 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी? 40। और ये बची हुई दूरी कितनी बचेगी? 50 में 40 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इजकल टू है 15। कैसे आया? अगर हम लोग 3 प्लस 5 प्लस 7 कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 15। यही तरीका सेकंड इक्वेशन में लगाते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6, इनको अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? 12। अब यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। 4 प्लस 7 प्लस 9 कर दें अगर हम लोग तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है 20। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहले देख लीजिए लखनऊ, लखनऊ जो है उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी, लखनऊ के बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका भारत बनेगा। भारत जो है वो कहाँ पर है? तो एशिया महाद्वीप में। फिर आपका क्या हो जाएगा? विश्व, वर्ल्ड में भारत। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं एच। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8। 6 से 8 बनने में क्या हुआ? 2 जुड़ा। अब एच से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10। 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। और 12 किसका होता है? एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एल। अब सभी के हम लोग क्या करते हैं? दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। यू से बनाते हैं एस। यू का कोड कितना होता है? 21। एस का होता है 19। 21 से 19 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। अब एस से बनाते हैं क्यू। क्यू का कोड होता है 17। और 19 से 17 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। सभी में 2 2 घटा तो आगे भी 2 घटेगा। 17 में 2 घटाएंगे 15। 15 किसका होता है? ओ का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एल और ओ। ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एल और ओ हैं, नहीं है, ये कट। ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट मिल गए और तीसरा भी अल्फ़ाबेट दोनों में सेम आ रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लोग सभी के अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले चेंज है दोनों में। तो टी से बनाते हैं आर। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18। 20 से 18 बना, 2 घटा। आर से बनाते हैं पी। पी का कोड होता है 16। 18 से 16 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। तो आगे भी 2 घटेगा, 16 में 2 घटाएंगे 14। 14 किसका होता है? एन का, जो कि लास्ट में ऑप्शन डी में एन आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 3, 7, 13, 21, 31, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे? 3 से 7 बनाते हैं तो 3 से 7 बनाया, 4 जोड़ा। 7 से 13 बनाया तो कितना जोड़ें? 6 जोड़ा। अब 13 से 21 बनाया, अब कितना जोड़ेगा? 8 जोड़ा। 21 से 31 बनाया तो कितना जोड़ा? 10 जोड़ा।
अब एक चीज़ देखिए, 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 6 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 10 में जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इस 12 को 31 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 3 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 43। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 30 कमा 68 कमा 130 कमा 222 और आगे है 520 और 738, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए, 30 हमें बनाना है सबसे पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का क्यूब कर देते हैं और इसी 3 को इसमें जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 30। अब 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। अब हमें 68 लाना है, तो 4 का क्यूब कर देंगे और 4 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 68। अब देखिए, 4 के बाद संख्या आती है 5। 5 का क्यूब किया और इसी 5 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? 130। अब 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 6। तो 6 का क्यूब करेंगे और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 222। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और आगे वाला आप चेक कर लेते हैं, 520 लाना है, तो एक नंबर छोड़ के आपको अगला नंबर कौन सा मिलेगा? 8 का क्यूब, और 8 को इसी में जोड़ देंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? 520। अब देखिए, 738 के लिए 9 का क्यूब किया और 9 को इसमें जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 738। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। अब 6 और 8 के बीच कौन सी संख्या बची? 7। तो हम लोग 7 का क्यूब करेंगे और 7 को इसी में जोड़ देंगे, तो 343 प्लस 7 मतलब 350। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू, यहाँ पर बताना कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं जी। ए का कोड होता है 1, जी का होता है 7। 1 से 7 बनने में क्या हुआ? 6 जुड़ा। अब जी से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13। 7 से 13 बनने में क्या हुआ? 6 जुड़ा। तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। 19 किसका होता है? एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एस। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एस आ रहा है, बाकी 3 में नहीं आ रहा, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो ए बी सी से एच आई जे बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए, ए बी सी, एच आई जे। ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, एच का होता है 8, आई का होता है 9, जे का होता है 10। तो 1 से 8 बनने में कितना जोड़ा? 7। 2 से 9 बनने में कितना जोड़ा? 7। 3 से 10 बनने में कितना जोड़ा? 7। सभी में साथ साथ जुड़ रहा है, तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे ओ पी क्यू के लिए। तो ओ पी क्यू, ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16 और क्यू का होता है 17। सभी में साथ साथ जोड़ देंगे। 15 में साथ जोड़ा तो 22, 16 में साथ जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा? 23, और 17 में साथ जोड़ा तो आपका आ जाएगा 24। अब इनके अल्फ़ाबेटिक लिख देते हैं। 22 होता है वी, फिर डब्लू, फिर एक्स। वी डब्लू एक्स आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सी ई जी आई से हमें पहले क्या बनाए? एक्स वी टी आर। तो देखिए, सी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एक्स होता है, ई का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट कोड वी, जी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है टी, आई का होता है आर। मतलब सभी जो हैं वो सारे के सारे विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखे हैं। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। डी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? डब्लू। देखिए, पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया डब्लू, तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट डब्लू आ रहा है? नहीं। ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट डब्लू आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका 8 से 12 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 8 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 4। हमें लाना है 12, तो 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? 12। यही तरीका 24 के लिए लगाएंगे, तो 24 में भी 2 का डिवाइड करेंगे पहले, तो 12, और 12 में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? 36। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से हम लोग जो तरीका दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग दूसरे से पहले बनाएंगे। तो देखिए, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है। मतलब पहले क्यूब आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, और छोटी संख्या का क्यूब आ रहा है और बड़ी संख्या का स्क्वायर आ रहा है। तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? पहले देखिए, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 से पहले कौन सी संख्या आती है? 4। तो 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 78 से 80 के लिए निर्देश है, उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आपको विषम वाला बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 78 में विषम कौन सा होगा? देखिए, 78 में ऑप्शन ए में ये जो सारे दिए हुए हैं ये आपके क्या हैं? ये सभी जो हैं आपके
व्यंजक हैं। ओके, ऑप्शन सी में ये सारे क्या हैं, व्यंजक हैं। ऑप्शन डी में ये भी सारे व्यंजक हैं, लेकिन ऑप्शन बी में ये जो सभी आ रहे हैं ये आपके सारे क्या हैं, वोवेल, मतलब स्वर हैं। स्वर जो है आपके ऑप्शन ए में भी नहीं आ रहा, ना ऑप्शन सी में, ना ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन बी में सारे स्वर आ रहे हैं। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें से आपको विषम बताना है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 32-16 में चेक करते हैं। अगर 32-16 के स्टार्टिंग के 3 डिजिट उठा लें, 321, और तीनों डिजिट को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाता है, चौथा डिजिट मिल जाता है। यही तरीका हम लोग ऑप्शन बी में लगाते हैं, स्टार्टिंग के 3 डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें चौथा डिजिट मिल जाता है 8। ऑप्शन सी में देखिए जोड़ते हैं तीनों को तो हमें चौथा डिजिट नहीं मिलता है, सॉरी मिल जाता है इसमें भी। तो 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, तो आपका एक ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कर लेते हैं, तीनों डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें मिल रहा है 3, आना चाहिए 5। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए, अब इसमें बताना विषम। तांबा जो है ये एक धातु है, मेटल है। सोना भी एक मेटल है, चांदी भी एक मेटल है, लेकिन कांसा जो है ये आपकी क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आज का हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि जे का अर्थ है प्लस तो लिख लेते हैं जे का मतलब है प्लस, के का अर्थ है माइनस, के का मतलब जो है वो है माइनस, एल का अर्थ है भाग, डिवाइड, एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, एम का मतलब है मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं 18m, एम का मतलब ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर 36l, एल का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर है 12k, के का मतलब है माइनस, माइनस लगा दिया। फिर 6j, जे का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया 7। इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो 18, 36 में सबसे पहले 12 का डिवाइड करेंगे, तो 12 तियाँ 36, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा, -6 + 7, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 18 तियाँ 54, -6 + 7, 54 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 61, 61 में 6 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 55। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।